जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग भौतिक भूगोल के एक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, आज के भौतिक भूगोल के कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करेंगे जिसकी वो है चट्टान। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग चट्टान या रॉक्स की बातें करेंगे। प्यारे दोस्तों, चट्टान या रॉक्स जो है यह हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस टॉपिक से प्रायः सभी परीक्षाओं में आपको प्रश्न प्रायः मिलते हैं और मिलते रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम देखें चाहे वनडे एग्ज़ाम हो या चाहे वो बड़े स्तर के एग्ज़ाम हो, हर एक एग्ज़ामों में परीक्षाओं में चट्टान से संबंधित क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। तो प्यारे साथियों, आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक चट्टान। तो प्यारे दोस्तों, हम बात करेंगे चट्टान की। किसकी बात करेंगे? चट्टान या रॉक्स की बात करेंगे। प्यारे दोस्तों, कि चट्टान क्या होती है, रॉक्स क्या होती है। तो प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि भूपर्पटी, किस पर? भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट पर, भूपर्पटी अर्थात क्रस्ट पर पाए जाने वाले समस्त पदार्थ, जो भी पर्पटी है या जो भूपर्पटी है या क्रस्ट है, उस पर पाए जाने वाले जो समस्त पदार्थ हैं, उन पदार्थों में धातुएं सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है? धातुएं सम्मिलित नहीं है। तो भूपर्पटी पर पाए जाने वाले समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? चट्टान की संज्ञा देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चट्टान क्या है? तो भूपर्पटी पे पाए जाने वाले समस्त पदार्थ जो धातुएं नहीं हैं, उनको हम क्या कहेंगे? चट्टान कहेंगे। तो चट्टान क्या है? तो पृथ्वी पर भूपर्पटी पर पाए जाने वाला समस्त पदार्थ जो क्या है? धातुएं, नॉन मेटेलिक नहीं है। अगर हम बात करें जैसे क्या है, तो जैसे अगर हम बात करेंगे तो भूपर्पटी पे कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? तो भूपर्पटी पे मुलायम पदार्थ भी पाए जाते हैं, मुलायम पदार्थ या मुलायम चट्टानें भी पाई जाती हैं, मुलायम चट्टानें। तो मुलायम चट्टानों की बात करें तो मुलायम चट्टानों में प्यारे दोस्तों हम चीका मिट्टी, क्ले और बालू की बात करते हैं। जो चट्टानें हो सकती हैं वो समस्त पदार्थ जो भूपर्पटी पे पाए जा रहे हैं, उन समस्त पदार्थों में मुलायम पदार्थ हो सकते हैं। जैसे चट्टानें मुलायम भी हो सकती हैं, तो मुलायम चट्टानों में जैसे चीका मिट्टी जिसको हम क्ले भी कहते हैं, चीका मिट्टी या क्ले, या फिर बालू का पत्थर, बालू या सैंड, या चट्टानें कठोर भी हो सकती हैं। प्रायः चट्टानें कठोर भी हो सकती हैं, कठोर चट्टानें भी हो सकती हैं। तो कठोर चट्टानों की बात करेंगे प्यारे दोस्तों तो ग्रेनाइट हो जाएगा। ग्रेनाइट जो है हमारे कठोर चट्टान के अंतर्गत आ जाएगी। बलुआ पत्थर हो सकता है, बलुआ पत्थर हमारा क्या है? कठोर चट्टान है। तो प्यारे दोस्तों, जो हमारी चट्टानें हो सकती हैं वो भूपर्पटी पर पाए जाने वाले समस्त पदार्थ चट्टान हो सकते हैं। चट्टानें प्रायः मुलायम हो सकती हैं, जैसे चीका मिट्टी या बालू की तरह मुलायम भी हो सकती हैं, या चट्टानें कठोर भी हो सकती हैं, जैसे ग्रेनाइट हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, या फिर हमारी जो चट्टानें हैं वो छिद्रमय हो सकती हैं। कैसी? उनमें रंध्र पाए जा सकते हैं, उनमें छिद्र पाए जा सकते हैं। तो चट्टानें जो हो सकती हैं वो छिद्रमय हो सकती हैं। कैसी हो सकती हैं? छिद्रमय हो सकती हैं। चट्टानें कैसी हो सकती हैं? छिद्रमय या प्रीवियस हो सकती हैं, प्रीवियस हो सकती हैं। जैसे अगर हम छिद्रमय चट्टानों की बात करें तो जैसे खड़िया मिट्टी हो गई, खड़िया मिट्टी हो जाएगी हमारी, खड़िया मिट्टी, या खड़िया मिट्टी को हम चौक कहते हैं, चौक, या फिर हमारा चूना पत्थर हो गया, चूना पत्थर जिसको हम लाइम स्टोन कहते हैं, लाइम स्टोन, या हमारी चट्टानें जो हो सकती हैं अछिद्रमय हो सकती हैं, अछिद्रमय या अप्रवेश्य हो सकती हैं, अप्रवेश्य, इम्प्रीवियस हो सकती हैं, इम्प्रीवियस हो सकती हैं, जैसे ग्रेनाइट हो सकती है, स्लेट हो सकता है,
स्लेट। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें चट्टान की, तो जो हमारी चट्टान है वो भूपर्पटी पे पाए जाने वाले समस्त पदार्थ हैं या क्रस्ट पे पाए जाने वाले समस्त पदार्थ हैं। जो धातुएं नहीं हैं उनको हम चट्टान की संज्ञा देंगे। चट्टानें प्यारे दोस्तों या तो मुलायम हो सकती हैं, मुलायम चट्टानों के अंतर्गत हम चीका मिट्टी, क्ले या बालू सैंड की बात करते हैं, या हमारी चट्टानें कठोर रूप में हो सकती हैं जिनमें हम ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर की बात कर सकते हैं, या फिर हमारी चट्टानें जो होती हैं वो छिद्रमय हो सकती हैं, छिद्रमय प्रीवियस हो सकती हैं, जैसे खड़िया या चौक हो गया, खड़िया मिट्टी चौक हो गया, या चूना पत्थर लाइमस्टोन हो जाएगा, या हमारी चट्टानें अछिद्रमय या अप्रवेश से हो सकती हैं जिनको हम अप्रीवियस कहते हैं, जिसमें ग्रेनाइट और स्लेट आ सकती हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारे चट्टानों के संबंध में उनका एक वर्गीकरण। चट्टानों के अध्ययन को प्यारे दोस्तों एक चीज़ और है, जो चट्टानों का अध्ययन है, क्या? चट्टानों का अध्ययन, चट्टानों का अध्ययन। तो प्यारे दोस्तों, विज्ञान की जिस शाखा में हम चट्टानों का अध्ययन करते हैं उस शाखा को हम क्या कहते हैं? पेट्रोलॉजी कहते हैं। पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी के अंतर्गत प्यारे दोस्तों हम चट्टानों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, पेट्रोलॉजी। तो पेट्रोलॉजी के अंतर्गत हम क्या करते हैं प्यारे दोस्तों? चट्टानों का अध्ययन करते हैं। तो एक तो हमारी ये डिफिनीशन हो गई कि चट्टान क्या है। तो चट्टान क्या है? तो प्यारे दोस्तों हम यह कह सकते हैं कि भूपर्पटी पे पाए जाने वाले समस्त पदार्थ क्या हैं? चट्टान। यदि हम खनिजों के आधार पर देखें, अगर सरल परिभाषा के अंतर्गत देखें कि आखिर हम चट्टानों को और सरल रूप से कैसे समझ सकते हैं, तो चट्टानों को यदि हमें और सरल रूप से समझना है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि जो चट्टानें होती हैं वो खनिजों का एक समूह होती हैं। क्या होती हैं? चट्टानें खनिजों का एक समूह होती हैं। चट्टानें क्या हो सकती हैं प्यारे दोस्तों? खनिजों का एक समूह होती हैं। चट्टानें क्या होती हैं? खनिजों का एक समूह होती हैं। तो खनिजों का एक समूह होती हैं। तो अब पृथ्वी के ऊपर या क्रस्ट भूपर्पटी के ऊपर जो पाए जाने वाले जो खनिज हैं, उनके आधार पर यदि हम देखें प्यारे दोस्तों कि जो खनिज हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कि हमारी जो चट्टानें हैं वो कैसी हैं, तो हम इसमें बात करेंगे खनिजों के आधार पे। तो प्यारे दोस्तों कह सकते हैं कि चट्टानें जो हैं वो क्या हैं? चट्टान क्या है दोस्तों? खनिजों का समूह है। क्या है? खनिजों का समूह। तो हम कह सकते हैं, अगर सरल शब्दों में यदि आपसे कहे, तो चट्टानें जो हैं वो क्या है? खनिजों का समूह है। अब खनिज क्या है? एक बात ये है कि खनिज क्या है, तो चट्टानें क्या है? खनिजों का समूह है। तो खनिज क्या है? तो अगर हम बात करेंगे एनसीईआरटी की बात करेंगे, तो एनसीईआरटी कहता है कि खनिज क्या है? एक प्राकृतिक खनिज क्या है? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है? ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व है। क्या है? तो खनिज की अगर बात करें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दोस्तों कि खनिज क्या है, तो खनिज क्या है? एक प्राकृतिक तत्व है। प्राकृतिक में कैसा? तो एक प्राकृतिक कार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना, जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना, निश्चित रासायनिक संगठन तथा भौतिक गुणधर्म होते हैं। तो प्यारे दोस्तों कह रहा है, अगर हम सरल शब्दों में कहें, तो सरल शब्दों में
चट्टान जो होती है वो खनिजों का क्या होती है, समूह होती है। सरल शब्दों में चट्टान क्या है, तो खनिजों का एक समूह है। खनिज क्या है, तो एक प्राकृतिक कार्बनिक अकार्बनिक तत्व है। क्या है खनिज, क्या है, एक प्राकृतिक कार्बनिक अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना होगी, जिसका एक क्रमबद्ध क्या होगा, परमाणुविक संरचना होगी। साथ ही उसका एक निश्चित रासायनिक संगठन होगा और साथ ही उसके भौतिक गुणधर्म होंगे। तो ये है। अगर हम बात करें कि खनिजों के आधार पर चट्टान कितने प्रकार की होती है, तो खनिजों के आधार पर प्यारे दोस्तों चट्टानें जो होती हैं वो निम्न प्रकार की हो सकती हैं, या खनिजों के निर्माण के आधार पर जो चट्टानें होती हैं या खनिजों के पाए जाने के अकॉर्डिंग जो चट्टानें होती हैं वो निम्न प्रकार की हो सकती हैं। जैसे वे चट्टानें जो एक ही प्रकार के खनिजों से निर्मित हुए, क्या हो, एक ही प्रकार की खनिजों से क्या हो, बने हो। तो एक ही प्रकार के खनिज से बने हो सकते हैं, जिनमें हमारा हो सकता है बलुआ पत्थर, जैसे कि आप एग्जाम्पल में आप इसको देख सकते हैं, बलुआ पत्थर, संगमरमर, या फिर इसमें आप देख सकते हैं चूना पत्थर। ये क्या है, एक ही प्रकार के खनिज से या एक ही प्रकार के खनिज से बनी हुई हमारे चट्टानें हैं। या फिर हम कह सकते हैं एक से अधिक खनिजों से निर्मित चट्टानें, जैसे मान लीजिए जो 2, 3, 4 खनिजों से मिलकर बनी हो, तो एक से अधिक खनिजों से बनी चट्टानें। तो एक से अधिक खनिजों से बनी चट्टानें जैसे हो सकती है हमारी ग्रेनाइट हो गया, स्लेट हो गया, स्फटिक हो गया, क्वार्टज हो गया, स्फटिक हो गया, क्वार्टज का फेल्सपार हो गया, अभ्रक, माइका जिसको कहते हैं, माइका, ठीक है। या फिर कुछ जो चट्टानें होती हैं वो जटिल खनिजों से बनी होती हैं, जटिल खनिजों के मिश्रण से बनी होती हैं, जटिल खनिजों के मिश्रण से, किससे बनी होती हैं, जटिल खनिजों के मिश्रण से बनी हो सकती हैं। तो जटिल खनिजों के मिश्रण से बनी हो सकती हैं, जैसे एल्यूमिनियम है, कांग्लोमेरेट है, या लाइमस्टोन है। तो प्यारे दोस्तों ये जो है हमारा खनिजों के निर्माण के आधार पे कि आखिर जो चट्टानें हैं, हम यह कह सकते हैं कि जो चट्टानें हैं वो क्या है, खनिजों का समूह, क्योंकि जितने भी खनिज हैं या जितने भी मिनरल्स हैं वो किस में मिल रहे हैं, चट्टानों के अंतर्गत मिल रहे हैं। तो जब चट्टानों के अंतर्गत खनिज मिल रहे हैं तो उन्हीं खनिजों से तो चट्टानों का निर्माण हो रहा है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो चट्टानें हैं वो क्या है, खनिजों का ही एक समूह है। तो अगर खनिजों का ही एक समूह चट्टान है, तो जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में जो खनिज है वो या तो एक ही प्रकार का मिल सकता है या एक से अधिक प्रकार के खनिज मिल सकते हैं चट्टानों में, या बहुत प्रकार के जटिल मिल सकते हैं जिसमें धातु या अधातु प्रकार के भी मिल सकते हैं। तो अगर हम बात करें कि एक ही प्रकार का जो खनिज होगा उससे बनी हुई जो चट्टान होगी उसमें हम बलुआ पत्थर, संगमरमर, चूना पत्थर की बात कर सकते हैं। एक से अधिक खनिजों से बनी चट्टानें होंगी, उसमें ग्रेनाइट है, क्वार्टज है, फेल्सपार है, अभ्रक है, या जटिल खनिजों के मिश्रण से बना हुआ जो चट्टान है वो एल्युमिनियम है, कांग्लोमेरेट है, लाइमस्टोन है। तो प्यारे दोस्तों ये हमारी चट्टानों की परिभाषाएं थी या चट्टानों की जो डिफिनीशन थी खनिजों के आधार पे कि चट्टानें क्या होती है, तो खनिजों का एक समूह होता है। और खनिज क्या होता है दोस्तों, तो मैंने बताया कि खनिज क्या होता है, एनसीईआरटी ने बहुत ही अच्छी डिफिनीशन दी है कि खनिज क्या है, तो ऐसा प्राकृतिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक तत्व है जिसमें एक क्रमबद्ध परमाणुविक संरचना होती है, जिसका निश्चित रासायनिक संगठन होता है, जिसके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, पाए जाते हैं। अगर प्यारे दोस्तों हम बात करेंगे, अगर आगे इसी क्रम में चट्टानों के बारे में और थोड़ी सी जानकारी को आगे बढ़ाएंगे जो काफ़ी मोस्ट है,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन प्रायः बनते हैं। ये तो चट्टानों की एक समझ थी कि चट्टान हम किसे कहेंगे। जो आपके क्वेश्चन बनेंगे वो यहाँ से बनेंगे, कि क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे कि क्या होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें जो भूपर्पटी है, जो भूपर्पटी है प्यारे दोस्तों, चट्टान प्यारे दोस्तों कह रहा है कि जो भूपर्पटी है, तो भूपर्पटी के संबंध में जो भूवैज्ञानिक है, भूवैज्ञानिक ने धरातल पर लगभग 2000 प्रकार के तत्वों की, खनिजों की क्या की है, खोज की है। भूवैज्ञानिकों ने धरातल पर लगभग 2000 प्रकार के क्या किए हैं, खनिज खोजे हैं। कितने? 2000 प्रकार के खनिजों को क्या किया है, खोजा है। लेकिन इन 2000 प्रकार के खनिजों में मात्र 24 खनिज ही हैं, 24 खनिज हैं प्यारे दोस्तों। कितने? 24 खनिज ही हैं जिनको हम क्या कहते हैं, खोज की है, जिनको 24 खनिज ही हैं जो भूपर्पटी या भूपटल के निर्माण में क्या है, महत्वपूर्ण है। क्या है? निर्माण में महत्वपूर्ण है। तो प्यारे साथियों, भूवैज्ञानिकों ने धरातल पर लगभग 2000 से अधिक खनिजों की खोज की है, जबकि भूपटल के निर्माण में 24 खनिज ही क्या है, महत्वपूर्ण है। कितने खनिज? भूपटल के निर्माण में 24 खनिज क्या है, महत्वपूर्ण है। लेकिन इन 24 खनिजों में अगर देखा जाए तो 6 खनिज जो हैं वो प्रधान रूप से चट्टानों में पाए जाते हैं। कितने? 6 खनिज चट्टानों में प्रधान रूप से पाए जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम बात करें कि चट्टानों के संदर्भ में अगर हम बात करें तो जो भूवैज्ञानिक हैं, भूवैज्ञानिकों ने धरातल पर या भूपटल पर लगभग 2000 से अधिक खनिजों की क्या की है, खोज की है, जिनसे हमारे भूपटल का निर्माण हुआ है। अगर इन 2000 खनिजों में देखा जाए तो जो चट्टानें हैं, उन चट्टानों में 24 प्रमुख प्रकार की खनिजें पाई जाती हैं, और इन 24 प्रमुख खनिजों को ही हम चट्टान निर्माणकारी खनिज के रूप में जानते हैं, या चट्टान निर्माणकारी खनिज की संज्ञा दी जाती है। और इसमें अगर बात करेंगे 24 में, तो 6 खनिज हैं वो चट्टानों में प्रधान रूप से क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो 6 प्रधान रूप से पाए जाते हैं प्यारे दोस्तों। 6 ये खनिज जो हैं वो चट्टानों में क्या है, प्रधान रूप से पाए जाते हैं। इन 6 खनिजों को आपको याद रखना है। नंबर 1 पे आपका है फेल्सपार। पहला खनिज कौन सा है? फेल्सपार है, याद करते जाइएगा दोस्तों, फेल्सपार। दूसरा है क्वार्टज। कौन है? क्वार्टज, जिसको हम स्फटिक भी बोलते हैं, स्फटिक। तीसरा है पायरॉक्सिन्स। चौथा है आपका एम्फीबोलन। पांचवा है अभ्रक, जिसको हम माइका भी कहते हैं। और छठा है ओलिविन। कौन सा है? ओलिविन। तो प्यारे साथियों, जो भूवैज्ञानिक हैं उन्होंने धरातल पर लगभग 2000 प्रकार के खनिजों को खोजा है। उन 2000 प्रकार के खनिजों में भूपटल के निर्माण में 24 प्रमुख खनिज हैं, जिनको हम भूपटल निर्माणकारी चट्टानों के रूप में संज्ञा देते हैं, या भूपटल निर्माणकारी चट्टानों के रूप में इन खनिजों को संज्ञा दी गई है। इन 24 खनिजों में से भी 6 खनिज क्या हैं, चट्टानों में प्रधान रूप से पाए जाते हैं। उन खनिजों को हम फेल्सपार, क्वार्टज, जिसको स्फटिक के नाम से जानते हैं, पायरॉक्सिन्स, एम्फीबोलन
अभ्रक या माइका और ओलिविन, ये 6 खनिज जो हैं वो प्रधान रूप से हमारे चट्टानों में मिलते हैं। तो प्यारे साथियों, चट्टानों में पाए जाने वाले जो 6 प्रमुख खनिज हैं उनको हम फेल्सपार, क्वार्ट्ज, पायरॉक्सिन, एम्फीबोलन, अभ्रक और ओलिविन के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, इन्हीं खनिजों को चट्टानों में पाए जाने के कारण हम इनको एक समूह में रखते हैं। जैसे ये जो खनिज हैं, इन खनिजों को चट्टान निर्माणकारी खनिजों के रूप में हम क्या करते हैं, इनको समूहीकृत करते हैं, तो इनके 4 समूह बनते हैं। तो प्यारे साथियों, एक टॉपिक यहीं पे और ऐड हो सकता है जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो है चट्टान निर्माणकारी खनिजों का समूह। इनको हम क्या करेंगे, जो चट्टान निर्माणकारी जो खनिज हैं, इनको हम एक समूह में रख देंगे कि ये कौन कौन से समूह हैं, कि ये किस समूह के खनिज हैं। तो अगर हम देखेंगे चट्टान निर्माणकारी खनिजों का चट्टान निर्माणकारी खनिजों का समूह, तो 4 समूह बनते हैं। पहला सिलिकेट समूह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा कि चट्टान निर्माणकारी खनिजों को कितने समूहों में रखा जा सकता है, तो 4 समूहों में। पहला है सिलिकेट समूह। सिलिकेट समूह में आपका है फेल्सपार, क्वार्ट्ज और अभ्रक। क्या है, कौन कौन से खनिज है, तो फेल्सपार, क्वार्ट्ज एवं अभ्रक, ये क्या है, सिलिकेट समूह के चट्टान निर्माणकारी खनिज है। दूसरा है कार्बोनेट समूह। कौन सा है, कार्बोनेट समूह। इसमें क्या है, कैल्साइट, डोलोमाइट। क्या है, कैल्साइट और डोलोमाइट। तीसरा है सल्फाइड समूह। कौन सा है, सल्फाइड समूह। कौन सा है तीसरा, सल्फाइड समूह। सल्फाइड समूह में प्यारे दोस्तों क्या है, पाइराइट और लौ सल्फाइड है। पाइराइट और लौ सल्फाइड। और चौथा हमारा है धात्विक ऑक्साइड। कौन सा है, धात्विक ऑक्साइड। धात्विक ऑक्साइड की बात करेंगे तो इसमें है बॉक्साइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। ये 4 प्रकार के हमारे क्या है, चट्टान निर्माणकारी खनिजों का समूह है। तो भूवैज्ञानिकों ने 2000 प्रकार के खनिजों को खोजा, जिसमें से 24 खनिज क्या है, भूपटल के निर्माण में महत्वपूर्ण है। इन 24 खनिजों में 6 खनिज क्या है, प्रधान रूप से पाए जाते हैं, जिनका नाम है फेल्सपार, क्वार्ट्ज, स्फटिक, पायरॉक्सिन, एम्फीबोलन, अभ्रक और ओलिविन। इन खनिजों को हम क्या करते हैं, चट्टान निर्माणकारी खनिजों के एक समूह के रूप में अगर हम व्यवस्थित करते हैं तो उनमें 4 समूह बनता है। नंबर 1 सिलिकेट समूह, जिसमें फेल्सपार, क्वार्ट्ज, अभ्रक आते हैं। कार्बोनेट समूह, जिसमें कैल्साइट, डोलोमाइट आता है। सल्फाइड समूह, जिसमें पाइराइट, सल्फाइड आता है। और धात्विक ऑक्साइड, जिसमें बॉक्साइट, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट आता है। तो प्यारे साथियों, ये था हमारे चट्टानों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। एक तथ्य और हमारा बच जाता है प्यारे दोस्तों, अगर उसको हम देख लेते हैं। लास्ट है कि क्रस्ट पर पाए जाने वाले तत्व, प्रमुख तत्व, जो क्रस्ट है उस क्रस्ट पे पाए जाने वाले जो प्रमुख तत्व हैं, अगर उसको हम देखेंगे कि क्रस्ट पे कौन से तत्व हैं जो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं, तो क्रस्ट का निर्माण है जो है क्रस्ट का निर्माण में या क्रस्ट पर जो पाए जाने वाले तत्व हैं उनकी जो संख्या है, क्रस्ट पे पाए जाने वाले तत्वों की जो संख्या है, क्रस्ट पे पाए जाने वाले तत्वों की अगर हम संख्या की बात करें तो लगभग 110 हैं।
कितनी संख्या है? 110 है। लेकिन इसमें भूपृष्ठ के निर्माण में, क्रस्ट के निर्माण में 8 प्रमुख तत्व हैं। 8 प्रमुख तत्व हैं। पहला कौन सा है? ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। 46 इसकी जो परसेंटेज है 8% है। दूसरा है सिलिका, सिलिकॉन 27.7%। तीसरा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है इसका जो परसेंटेज है वो 8.13% है। इसके बाद है लोहा। अगर इसके परसेंटेज की बात करें कि ये कितना परसेंट है तो 5% है। लोहा के बाद है कैल्शियम। कैल्शियम के परसेंटेज की बात करें तो कितना है? 3.63%। सोडियम की बात करें, इसके बाद आता है सोडियम। इसके बाद आता है सोडियम की बात करेंगे, क्या है? सोडियम की बात करेंगे तो जो सोडियम है वो 2.83%। पोटेशियम की बात करेंगे, पोटेशियम अगला जो तत्व है पोटेशियम है। पोटेशियम जो है वो 2.5% है। और लास्ट हमारा है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है वो हमारा 2.09% है। ये 8 तत्व जो हैं वो क्रस्ट के निर्माण में, क्रस्ट के निर्माण में पाए जाने वाले तत्व जो हैं वो 110 हैं। लेकिन क्रस्ट के निर्माण में 8 प्रमुख तत्व हैं जो पाए जाते हैं। पहला है ऑक्सीजन जो 46.8% है। सिलिकॉन 27.7%। एल्यूमिनियम 8.13%। लोहा 5%। कैल्शियम 3.63%। सोडियम 2.83%। पोटेशियम 2.5% और मैग्नीशियम 2.09%। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा चट्टान और उस चट्टान से संबंधित कुछ प्रमुख तत्व और फैक्ट थे। तो प्यारे दोस्तों, और चट्टान के निर्माण, भूपर्पटी के निर्माण में जो पाए जाने वाले तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, इसके संदर्भ में आज हमने कुछ फैक्ट को देखा है। तो प्यारे साथियों, आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट करेगा। इसी के साथ जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।